हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए 12 के मल्टीपल फंदे 12 12 12 प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए यहाँ पर 20 रो का ये डिज़ाइन है। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड में हूँ। तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा हो गया, धागा आगे करिए, यहाँ जाली डलनी है और ये दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो काई करना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे करना है, जाली डलनी है हमारी और दो फंदे सीधे, एक और दो फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर ये तीन फंदों को तीन का एक करना है। पहले दो फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए। उसके बाद इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने तीन का एक करना है, तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो ये हो गया। उसके बाद दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे हो गए। उसके बाद जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदों को आगे की तरफ से हमने दो का एक कर लेना है और यहाँ पर जाली डलेगी। तो देखिए हमारा पहला फंदा एज इट इज़ वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये जो जाली है ये 12। तो 12 फंदों को हमने फिर से रिपीट करना है। यहाँ जाली डलनी है, तो एक फंदा सीधा, ये जाली डल गई। ये 12 फंदों को रिपीट करना है हमने, एक फंदा सीधा हो गया। अब यहाँ पर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये दो फंदों को दो का एक कर लेना है पीछे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे से। उसके बाद यहाँ पर जाली डलनी है दोबारा से और दो फंदे सीधे, एक और दो फंदे सीधे हो गए। अब हमने तीन फंदों का एक करना है। इस तरीके से तीनों को हमने सिलाई में इस तरीके से फंदे में लेने हैं और तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर दो फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए और दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये दो फंदे लास्ट के हमने सीधे बुन लेने हैं। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो देखिए हर बार हमने उल्टा ही बनाना है। तो ये मैं सेकंड रो कंप्लीट कर लेती हूँ। हर बार जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो हमने ये उल्टी उल्टी रो ही बनानी है। सारे फंदे जो है जाली वाले हैं उनको भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो बना लेती हूँ मैं इसको। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये दो फंदों को हमने दो का एक करना है पीछे से, इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो ये जाली है हमारी है और एक जाली और डालनी है हमने, धागा अपनी तरफ किया। उसके बाद हमने दो फंदे सीधे बुन लेने हैं, एक और दो फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर तीन का एक करना है। तो पहले दो फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए। उसके बाद ये दो फंदों को सिलाई में इस तरीके से लेके हमने तीनों फंदों को पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तीन का एक हुआ। उसके बाद दो फंदे सीधे, धागा आगे और उसके बाद ये दो फंदों को आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर जाली डलनी है। तो देखिए अब इन्हीं 12 फंदों को फिर से रिपीट करना है हमने। धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। इस तरीके से दोनों के एक साथ सीधा बुन लेना है। दो का एक किया। उसके बाद यहाँ पर हमने जाली डालनी है और दो फंदे सीधे, एक और दो। अब ये तीन फंदों का एक करना है। तीनों को पहले सिलाई में दो फंदों को इस तरीके से लिया, फिर तीन फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, जाली डलनी है और ये दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ आगे की तरफ से हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। और धागा अपनी तरफ फिर से कीजिए, जाली डलनी है और ये लास्ट में दो फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और उसके बाद ये दो फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को एक साथ पीछे से सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है और दो फंदे सीधे, एक और दो फंदे सीधे हो गए। अब हमने इन तीनों फंदों को तीन का एक करना है। इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे से हमने तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद दो फंदे सीधे, एक और दो फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है आगे की तरफ से और यहाँ पर जाली डलेगी। तो इन्हीं 12 फंदों को फिर से रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, जाली, धागा अपनी तरफ करके ये दो फंदों को हमने इस तरीके से पीछे की तरफ से दो का एक करना है। उसके बाद फिर से जाली डालनी है और दो फंदे सीधे, एक और दो फंदे सीधे हो गए। अभी तीन फंदों को हमने तीन का एक करना है। इस तरीके से पहले दो फंदों को सिलाई में लिया इस तरीके से, फिर उसके बाद तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीन का एक कर लेना है। फिर दो फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके ये दो को आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। फिर से उसके बाद धागा आगे कीजिए और दो फंदों को लास्ट के इनको सीधा बुन लेना है। तो ये देखिए ये फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी सेवन्थ रो है, राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर पहले एक फंदा सीधा बुनते थे, अब हमने यहाँ पर दो फंदे सीधे बुनने हैं, एक और दो फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है, दो का एक करना है हमने इस तरीके से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है।
ये हो गया, 2 का 1 किया। अब यहाँ पर जाली डालनी है और एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया। अब ये तीनों फंदों को हमने 3 का 1 करना है। इस तरीके से 2 फंदों को सिलाई में इस तरीके से ले लीजिए और उसके बाद तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 3 का 1 हो गया। अब उसके बाद एक फंदा सीधा, जाली, 2 का 1 आगे की तरफ से, 2 का 1 हो गया। फिर उसके बाद जाली और एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा। इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर जाली आएगी और एक फंदा सीधा। और ये 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना है इस तरीके से, और तीनों को पीछे की तरफ से हमने तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर एक फंदा सीधा, जाली और 2 का 1 करना है। आगे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 का 1 किया और जाली और एक फंदा सीधा, और ये लास्ट के 2 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1, 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं पीछे की तरफ से, इस तरीके सीधे बुने। 2 का 1 किया। अब हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है। फिर से इन तीनों को इस तरीके से हमने 3 का 1 करना है। यहाँ पर जाली भी डलेगी, साथ में 3 का 1 भी करना है। तो धागा अपनी तरफ करके इन तीनों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। 2 का 1 किया, जाली और 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे। इसी को रिपीट करना है हमने, 1, 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, जाली डालनी है और 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ की यहाँ जाली डलेगी और ये 3 फंदों को हमने तीनों का 1 करना है। तो पहले दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए, फिर उसके बाद तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 1 कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 का 1 कर लेना है हमने आगे की तरफ से। 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ किया, जाली डलनी है और 2 फंदे सीधे, और लास्ट में 2 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड, ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे, तो बना लेती हूँ इसको। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने 11th रो बनानी है। अब जो हमने ये बनाया, अब हमने ये यहाँ बनाना है। तो किस तरीके से, देखिए पहला फंदा ऐसे की उतार लेना है। उसके बाद 2 का 1 करना है हमने, इस तरीके से दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है, इस तरीके से। ये हो गया। आगे की तरफ से सीधा बुना 2 का 1 करके, और उसके बाद यहाँ पर जाली डालनी है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर से हमारे यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 का 1 करना है हमने पीछे की तरफ से। देखिए ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इस तरीके से हमने 2 का 1 करना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया पीछे से। उसके बाद जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 फंदे का 1 करना है, ये वाला। ये देखिए इस तरीके से ये जा रहा है सिलाई, इसमें हमने 3 का 1 करना है। पीछे से हमने तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 3 का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। ये हो गया। आगे की तरफ से हमने 2 का 1 किया, जाली, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाली। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है पीछे से, इस तरीके से दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, जाली, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 2, फिर 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, इस तरीके से 2 का 1 किया और लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 13th रो है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है, इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। और उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब यहाँ पर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद 2 का 1 करना है हमने
आगे से सीधा, इसको और इसको दोनों को आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। धागा आगे किया, यहाँ जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, जाली डलनी है और 2 का 1 हमने यहाँ से पीछे की तरफ से हमने इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया पीछे से, उसके बाद हमने यहाँ पर जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 और 2, 2 फंदे सीधे। अब हमने ये 3 फंदों को 3 का 1 करना है। इस तरीके से तीनों फंदों को हमने 3 का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, 2 का 1 किया आगे की तरफ से। उसके बाद जाली डाल के हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है, फिर से जाली डलेगी और 2 का 1 करना है हमने पीछे की तरफ से। इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ किया, जाली डलनी है और 2 फंदों को हमने 2 सीधे बुन लिए और उसके बाद 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से सीधा, और ये लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। 13th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरी 14th रो है। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना लेती हूँ। 14th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 15th रो है। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद हमने ये 2 फंदे हमने इस तरीके से पीछे से 2 का 1 करना है, 2 का 1 किया, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है, आगे से सीधा बुन लेना है। फिर यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा, जाली डलनी है और धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद 2 फंदे हमने यहाँ पर इस तरीके से 2 का पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए और 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर इन 3 फंदों का 1 करना है, तो पहले इन दोनों को इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। इस तरीके से 3 का 1 किया, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से आगे की तरफ से 2 का 1 किया, उसके बाद हमने यहाँ पर जाली डालनी है, धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालनी दोबारा से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये 2 फंदों को, इसको और इसको, दोनों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए ये मेरी 15th रो कंप्लीट हो चुकी है। 16th रो है, रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना लेती हूँ। 16th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 17th रो है, तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा ऐसे उतार लेना है, उसके बाद हमने ये 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है हमने, 2 का 1 किया। अब यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ। अब हमने इधर ले जाना है, 2 का 1 करना है, इस तरीके से दोनों को आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए और ये हमारे ये वाले फंदे हैं बीच के, ये 3 फंदे हमारे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से धागा आगे कीजिए। अब ये वाला है, ये डिज़ाइन जा रहा है, अब इसको हमने इधर लेके आना है, तो धागा आगे कीजिए और उसके बाद ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से 2 का 1 किया, फिर से जाली, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने ये 3 फंदों का 1 करना है, तो इस तरीके से पहले ले लीजिए सिलाई में फंदों को और इन तीनों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। ये हो गया, 3 का 1 किया, फिर एक फंदा सीधा, जाली, अब 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, 2 का 1 किया, जाली। अब यहाँ पर हमने ये जो 3 फंदे हैं ये वाले, इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाले फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, और यहाँ पर 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए 17th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 18th रो है, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना लेती हूँ इसको। 18th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 19th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे से, 2 का 1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, इस तरीके से 2 का 1 हो गया। और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है हमने। अब ये वाले फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। पीछे की तरफ से 2 का 1 किया, फिर से धागा आगे करके हमने ये 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना है,
ये हो गया, और इन तीनों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 3 का 1 किया, धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया, 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये वाले फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, और 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। पीछे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुना, और उसके बाद यहाँ पर हमने जाली डालनी है। धागा आगे करके हमने ये 2 फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है, और लास्ट का फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए ये मेरी 19th रो कंप्लीट हो चुकी है। 20 रो है, लास्ट है पैटर्न की। तो जो है इसको सारे फंदे को हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। ये रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली। तो देखिए अब हमने इन्हीं 20 सिलाइयों को फिर से हमने रिपीट करते जाना है। तो आपका देखिए ये इस तरीके से बन के आएगा। अब हमने ये जो ये बीच में बनाया, अब हमारा ये और ये यहाँ बनेगा। तो मैं फर्स्ट रो बता देती हूँ। अब हमने फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में किया था। देखिए कैसे करना है, मैं फर्स्ट रो बता देती हूँ। एक फंदा उतारा, पहला फंदा, उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है। यहाँ पर हमारी जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए, और 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। इस तरीके से पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 किया, और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाली जो लाइन जा रही है, इसमें से हमने तीनों को हमने इस तरीके से 3 का 1 करना है। पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से। उसके बाद फिर से हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, और यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, और ये जाली डल गई। तो देखिए अब फिर से हमने इन्हीं 12 सिलाइयों को फिर से रिपीट करना है। धागा आगे करिए, जाली डलनी है, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डलनी है, और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है। इस तरीके से 2 का 1 किया, पीछे से सीधा बुना, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे, 1 और 2। फिर से देखिए अब हमने ये जो ये वाली सिलाई जारी है। अब इन तीनों को हमने 3 का 1 करना है इस तरीके से। पहले सिलाई में इस तरीके से फंदों को ले लीजिए, और इसको हमने पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, और हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। 2 का 1 किया, जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। देखिए मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में उल्टी उल्टी बनानी है। तो इसी को रिपीट करते जाइए, तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये आ रहा है, इसी तरीके से बनके आपका ये कंप्लीट होगा। तो आप इसको जो है लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, बहुत ही, और हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।